हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया पर आधारित टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जीवाणु की खोज किसने की। प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की। चार विकल्प है इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है एंटोनी वान लीवेनहॉक, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है लुई पाश्चर और चौथा है इन सभी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। बता दें सबसे पहले सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत के खुरचे मैल को देखा, जिसमें उन्हें अनेक सूक्ष्म जीव दिखाई दिए जो जीवाणु थे। अगला प्रश्न है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती है। चार विकल्प है इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पॉलीसैकेरॉइड से, दूसरा है लिपिड से, तीसरा है प्रोटीन से और चौथा है इन सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है लुई पाश्चर ने, दूसरा है एरनबर्ग ने, तीसरा है रॉबर्ट कोच ने और चौथा है कैरोलस लीनियस ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एरनबर्ग ने। एरनबर्ग वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है डीएनए, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है, जिसे ईआर शॉर्ट में ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा है कोशिका द्रव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका जीवाणु में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती, तो मैं बता दूं जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक भी नहीं पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, सबसे कम लंबाई का जीवाणु है। 4 विकल्प हैं। पहला है स्पाइरिलम वॉल्यूटॉन्स, स्पाइरिलम वॉल्यूटॉन्स। दूसरा है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिम। उसके बाद अगला है साल्मोनेला टाइफोसा और चौथा है विब्रियो कोलेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। सबसे कम लंबाई का जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। बता दें इसकी लंबाई 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? 4 विकल्प है। पहला है जैंथोमोनास सिट्री। दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उसके बाद अगला है एसरिकिया कोली और चौथा है फ्रैंकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बता दें खाद्य विषाक्तता क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम तथा माइक्रोकोकस पायरोजिन्स जीवाणुओं के कारण होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। 4 विकल्प हैं इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है मलेरिया, एड्स, दाद। दूसरा है टिटनेस, टाइफाइड, हैजा। तीसरा है पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और चौथा है चेचक, बेरी खसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा जीवाणु जनित रोग है। बता दें जीवाणु मनुष्य में अनेक भयानक रोग जैसे तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कौमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है। कौमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है। 4 विकल्प हैं इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है बैसिलस, दूसरा है कोकस, तीसरा है विब्रियो और चौथा है स्पाइरिलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विब्रियो। कौमा की आकृति वाला जीवाणु विब्रियो कहलाता है। बात करें विब्रियो की तो वे जीवाणु जिनमें घुमाव एक पूर्ण चक्र से कम होता है विब्रियो कहलाते हैं। आकार सामान्यतः कौमा के समान होता है। बात करें बैसिलस की तो छड़ाकार आकृति वाला जीवाणु बैसिलस और बात करें कोकस की तो गोल आकृति वाला जीवाणु कोकस कहलाता है।
अगला प्रश्न है मध्यकाय की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। मध्यकाय की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है लिपमान, दूसरा है फिट्स जेम्स, तीसरा है ग्रिफिथ्स और चौथा है हर्शे एवं चेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फिट्स जेम्स। मध्यकाय की खोज करने वाले वैज्ञानिक फिट्स जेम्स हैं। बता दें मध्यकाय की सतह पर श्वसन के लिए उत्तरदायी कुछ विकर पाए जाते हैं और जीवाणु में मैंने पहले ही बताया ऊपर ही कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का जो श्वसन स्थल होता है वह अनुपस्थित होता है। तो उसके स्थान पर कार्य कौन करता है उसकी भांति? तो मध्यकाय यानी मीसोसोम कार्य करता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर होती है, तो वहाँ पे उत्तर होगा मध्यकाय। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। 4 विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है कोशिका भित्ति पर, दूसरा है मीसोसोम पर, तीसरा है जीव द्रव्य कला पर और चौथा है कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य में। जीवाणुओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जीवाणु कोशिका में कोशिकांग अंतर्द्रव्यी जालिका का अभाव होता है, जिस कारण कोशिका द्रव्य में जीवाणुओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिस कारण कोशिका द्रव्य जो है वो कणिका में ग्रैनुलर प्रतीत होती है। आज का क्लास बस यहीं तक। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही क्लास में।